तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं युहा कहती है कि आप जब मैं यहाँ पर जीत चुकी हूँ तो मैं अपनी गिफ्ट को लेना चाहूंगा। तो लोंगवान कहती है कि सोल टूला मैच का जो चैंपियन है वो हमारी ब्लैक वाटर एलायंस से बिलोंग करती है और तुम लोगों की जो बाकी की 2 ऑर्गेनाइजेशन है तुम लोग इस पे क्या कहना चाहोगे। और इस बात को सुनकर दोनों चैम्बर की जो लीडर होते हैं उन दोनों की मुंह बंद हो जाती है और ये दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इनकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलती है। तो लॉर्ड चैन खुश होते हुए कहती है कि आप जब तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो फिर ये मैच यहीं पर खत्म होती है। अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना है तो हेडक्वार्टर पर आ जाना। जिसके बाद रेफरी युहा के पास जाते हुए कहती है अगर तुम इस सोल गाइड टूल को इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुम्हारे पास कम से कम 8 सोल रिंग होना चाहिए। अगर इससे पहले ही तुम इस्तेमाल कर देती हो तो तुम्हारी चिथड़े उड़ जाएंगे। और मुझे सच में तुम्हारी ह्यूमनॉइड सोल गाइड के स्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम चाहो तो तुम इसे मुझे बेच सकती हो। और रही बात कीमत की तो तुम मुझसे चिंता मत करो और ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड रख लो। जिसके बाद हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा कहती है कि सर फास्ट वेयर हाउस का जो आइटम है वो जैसे की वैसी है लेकिन दूसरी वेयर हाउस का जो गेट है वो खुला हुआ है और सब कुछ नॉर्मली फंक्शन कर रही है और ऐसा कोई भी साइन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पता चले कि ये चीज ट्रिगर हुई हो। और देखकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी जान पहचान वालों ने किया है। जिसके बाद ये मास्टर जन में से कुछ चीज अपने हाथों में उठाती है और उसे देखकर काफी गुस्से से मन में कहती है इस मेटल ने तो अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक को खो दिया है और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकती है क्योंकि ये दरवाजा 10 से भी रेयर मेटल से बना हुआ था और तो इसके अंदर सील टाइप की सोल टूल भी लगा हुआ था। अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है तो इसका जो अलार्म होता वो जरूर ट्रिगर होता। लेकिन आखिर ये घुसपैठियों ने ऐसा कैसे किया और पक्का इसमें किसी अंदर वाले का ही हाथ होगा। और हमने जो इतने सारे रेयर मेटल को जमा रखा था वो सारे ले जा चुके हैं और पक्का उन्होंने इस चीज का प्लान बनाकर जरूर ही रखा होगा। इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को चुना है। और तभी बंदा करके बताती है कि सर तीसरी वेयर हाउस में जितने सारे एनर्जी बोतल थी और साथ ही साथ जितने सारे लेवल 5 की सोल गाइड वेपन थी वो सभी चुरा जा चुके हैं। और इस चीज को सुनकर इस बंदे को काफी ज्यादा तगड़ा वाला झटका लगती है और जब ये मास्टर अपनी गुस्से में जल रही होती है तभी इसको फिर से और एक झटका लगती है। जिसके बाद हम उसके सामने किसी तरह की फॉर्मेशन को देखते हैं जिससे देखकर इसकी चेहरे का रंग उड़ चुकी होती है और ये कहती है ये तो हाई पावर वाले एक्सप्लोजिव सोल टूल है और वो भी एक्टिवेट हुई है। और तभी ये यहाँ से बचकर निकल पाता है तभी वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होती है। इसके बाद हम लॉर्ड चैन को देखते हैं जो कह रही होती है कि तांगू तुम्हारी कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद और ये वो चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। जिस पर युहा कहती है कि लीडर नांगवांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद युहा वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर वो लेडी आ जाती है और कहती है कि जरा 1 मिनट रुको। जिस पर युहा कहती है कि इस गेम को मैंने तुम्हारे लिए जीता है और अब तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते हो। इस पर ये लेडी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और तुम्हारी एबिलिटी को देखकर मैं जरूर ही बता सकती हूँ कि तुम एक इविल सोल मास्टर हो। इस पर युवा कहती है कि तो इसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना है। इस पर ये लड़की कहती है कि हाँ लेना देना है क्योंकि हम लोग एक ही तरह के हैं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर अपनी मास्टर सोल को रिलीज करने लगती है जिसे देखकर युवा भी शौक हो जाती है और ये मन में कहती है कि ये तो इविल फिनिक्स मास्टर सोल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर सोल होती है। इसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि हम लोग एक ही तरीके के हैं लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे इविल मास्टर सोल क्या है। लेकिन अगर तुम लोग हमें ज्वाइन कर लेती हो तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल सकती है क्योंकि तुम लाइट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकती हो वो भी अपनी इविल पावर के साथ। और तो तुम्हारे पास अनडेड समनिंग मैजिक भी है और तुम वही होली सोन हो जिसकी तलाश हमारी कल्ट कर रही है और तुम्हारी होने से हमारी कल्ट काफी तेजी से ग्रो भी करेगा। इसीलिए तुम हमारी कल्ट को ज्वाइन कर लो और फ्यूचर में तुम ही हमारी रूलर होगी। और ये लड़की इस तरह से युवाओं को कह रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होती है और किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रही है। इसीलिए ये लड़की तुरंत ही आसमान में उड़कर आ जाती है और आने के बाद ये जो नजारा देखती है इसकी काफी ज्यादा तगड़ी वाली होश उड़ जाती है क्योंकि इनकी जो मेन सिटी होती है उसके बीचों बीच काफी ज्यादा तगड़ा वाला ब्लास्ट होती है और ये ब्लास्ट इतनी बड़ी होती है कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई एटम बम गिरा दिया गया हो। और इस धमाके की चपेट में काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं और इस धमाके की काले धुएं ने पूरी आसमान को कवर कर लिया होती है और इस धमाके की जो ज्वाला होती है वो सभी इंसानों को जलाकर राख कर दे रही होती है। और इस नजारा को देख करके युहा भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर सेना आ जाती है और युहा और केतु को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहती है क्या ये काम तुम्हारा क्या धरा है और क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर कितनी मासूम लोग जलकर राख हो चुके हैं। अगर ये तुम्हारा क्या धरा है तो भूल कर भी किसी बाहरी बंदे को इस बारे में नहीं बताना। और जबकि युहा भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुकी होती है और ये शान की इस बात पर हाँ भी भर देती है और ये इतनी ज्यादा विशाल और खतरनाक धमाके को देखकर अंदर तक हिल चुकी होती है और ये मन में कहती है कि ना जाने इस एक्सप्लोजन की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा दी हो
और इस एक्सप्लोजन का मास्टरमाइंड के पीछे मैं ही हूँ और ये मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सारे मासूम लोगों को मारा है। और कुछ ही समय में ये सिटी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है और ये जो एक्सप्लोजन की जो पावर होती है ये काफी दूर वांग डगर और बीबी के पास भी पहुंच चुकी होती है। और ये लोग इतनी दूर होने के बाद भी इस नजारे को काफी ज्यादा क्लियरली देख पा रहे होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद हमें बॉडी सेट की लोगों को दिखाया जाता है जो लोग छुप कर इस नजारे को देख रहे होते हैं। और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए इस धमाके को देखकर कहती है क्या इस चीज के पीछे श्रेक है और इतनी बड़ी एक्सप्लोजन में ना जाने कितने लोग मारे गए होंगे। जबकि इस तरफ दोबुशी इस धमाके को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है अगर ये सब कुछ श्रेक अकेडमी ने किया है तो ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ। और इसी से ये पता चलती है कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ का महल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है और यहाँ पर जूजी भी काफी ज्यादा बुरी हालत में जॉइन पर पड़ी हुई होती है। और वहाँ पर जो इविल सोल मास्टर होती है वो लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत और इविल पावर जो निकल रही होती है उसको वो ऑब्जर्व कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं सैन युवा और केतु को यहाँ पर लेकर के आ चुकी होती है और ली जवान पूछती है कि एल्डर सैन क्या यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। और सैन कहती है कि अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम सभी लोग मुझे ही फॉलो करना और हम सभी अपनी पूरी पावर के साथ आगे बढ़ेंगे जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि वांग डंगर, वांग क्यूर और सियो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और जब ये सभी लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तब युवा मन में कहती कि बेयर हाउस से निकलने पहले ही मैंने जानबूझकर वहाँ की एलिमेंट को तोड़ दिया था और फर्स्ट फ्लोर की गेट को भी, ताकि मैं उन लोगों को वहाँ पर रख सकूं उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को ढूंढने से जो मैंने वहाँ पर सेट किया था। और सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट किया गया था और कोई भी गलती नहीं हुई है तो कि मैंने जो एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाया था उसका जो टाइम था वो एकदम एक्यूरेट था। लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसकी एक्सप्लोजिव पावर थी। मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर मैं उस वेयर हाउस को उड़ा दूं तो जो मेटल को मैं नहीं ले पा रही हूँ वो उस एक्सप्लोजन के कारण वहीं से उड़ जाएगी और तो और इस एक्सप्लोजिव के कारण कुछ सोल टोल भी तबाह हो जाएगी और इसी तरीके से सन मून एम्पायर को काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो जोंग है वो कुछ समय के लिए टल जाएगी। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिंगडू सिटी से काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं जहाँ पर ये सभी लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं और सैन कहती है सभी लोग आराम करो और जो तांग सेट की मेंबर है वो आगे आ जाए। और इनके साथ साथ वांग क्यूर और ली जवान भी आगे आते हुए कहते हैं एल्डर सैन ये मैंने किया है और वो जो एक्सप्लोजिव डिवाइस को सेट करने का आइडिया था वो मेरा ही था और हमने ही सन मून एम्पायर के अंदर अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया को ढूंढा था जहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में रेयर मेटेरियल और सोल टूल थे और वो मैं ही था जो वहाँ पर काफी ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव सोल टूल को लगाया था। तो सैन थोड़ा गुस्से में कहती है युवाओं क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए। इस पर युवाओं कहती है कि एल्डर सैन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इस चीज की जिम्मेदारी लेने से पहले मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे इस चीज के लिए पनिश कर सकते हैं और इन सब की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और एक बार जो हम सन मून एम्पायर की टेरिटरी से निकल जाए तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं क्योंकि अभी के लिए मेरी जो स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन है वो सबके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन तभी बीच में वांग डगर कहती है एल्डर सैन इन सभी चीजों के लिए आप युवाओं को दोष नहीं दे सकते हैं बल्कि ये तो आज अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करने का जोखिम उठाया था क्योंकि इसने अपने आप से अपनी स्पिरिचुअल अवतार को अलग कर दिया था और ये खुद खतरे में था लेकिन तब भी ये हमारे साथ देने के लिए हमारे पास आया था। और इसके साथ साथ सन मून एम्पायर को भी काफी ज्यादा भारी नुकसान का उठाना पड़ा है और काफी हद तक ये जंग पोस्टपोन हो जानी चाहिए। और तो और जो हमने रियल मेटल को लाया है वो फ्यूचर में तांगसेट और सेक एकेडमी को काफी ज्यादा मदद दे सकती है। और जो पहली बार हम लोग उस वेयर हाउस के अंदर पहुंचे थे तो वहाँ पर काफी अच्छी खासी सप्लाई थी जो सन मून एम्पायर को सपोर्ट कर सके और वो लोग जंग को शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले वहाँ से हाई लेवल की सोल टूल को ले लिए और जिसके बदले में हम वहाँ पर कुछ लो लेवल की सोल टूल को वहाँ पर छोड़ दिया। और यहाँ तो कि वैसे भी ये सोल टूल काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन कर सकते हैं और हमने कैलकुलेट किया था ये जो एक्सप्लोजन था ये सिर्फ वेयर हाउस पर असर डालेगा लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो एक्सप्लोजन होगा ये इतना ज्यादा खतरनाक और भयंकर होगा। और वैसे भी वहाँ पर जो सोल टूल थे वो सभी अगर जंग के मैदान में इस्तेमाल होती तो भी ना जाने कितनी जानी जाती और मुझे डर है कि अभी इतने लोग मरे हैं उससे भी 10 गुना जाने जाती। तो अगर आप इसे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे ही पनिश करना होगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।